देश में इस समय नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति को लेकर जबरदस्त चर्चा है। कल देश के नए राष्ट्रपति के लिए मतदान होना है। एक तरफ एनडीए से द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी ओर विपक्ष से यशवंत सिन्हा। लेकिन सबसे ज्यादा गहमा-गहमी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। सोमवार को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी दलों से जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को सपोर्ट करने की अपील की है। लेकिन बीजेपी की अपील के तुरंत के बाद ही विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान कर दिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की, जिसके बाद यह तय हो गया कि राष्ट्रपति के लिए की तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी मतदान होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कल है। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को करीब 60% से ज्यादा वोट मिलना तय माना जा रहा है। शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, एआईएडीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ की जीत की बात करें तो अकेले बीजेपी के पास 394 सांसद हैं, जो कि जीत की जरूरी संख्या से सिर्फ एक कम है। फिलहाल इस समय संसद भवन से लेकर राजनीतिक दलों के मुख्यालय तक जबरदस्त हलचल है। थोड़ी देर पहले एनडीए सांसदों की बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने 3 से 4 मिनट का संबोधन भी दिया। द्रौपदी मुर्मू ने सभी को भरोसा दिया कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगी। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, पहले राष्ट्रपति को लेकर और अब उपराष्ट्रपति को लेकर विपक्ष फिर से मैदान में है। जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसा कि आज कहा भी, और उनकी लगातार ये कोशिश थी, जब राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार दिया गया उसके बाद उन्होंने सभी दलों के नेताओं से इस बाबत बातचीत भी की थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को लेकर भी कल जब एनडीए ने अपना कैंडिडेट तय कर दिया तो उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के नेताओं को फोन करके ये कहा कि बेहतर ये होगा कि सर्वसम्मति से चुनाव किया जाए, ताकि क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर जब उपराष्ट्रपति को हाउस चलाना होता है तो उस लिहाज से अगर सर्वसम्मति से इसका चयन करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा मैसेजिंग के लिहाज से। जाहिर तौर पर विपक्ष इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और विपक्ष ने अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया। और न सिर्फ कैंडिडेट ऐलान कर दिया बल्कि विपक्ष की रणनीति थी कि पहले सत्ता पक्ष का कैंडिडेट आएगा उसके बाद हम देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में उन लोगों ने पहले कैंडिडेट दे दिया था और बाद में उन्होंने अपने रणनीतिक भूल का एहसास हुआ तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपोजिशन ने तय किया था कि जैसे ही एनडीए का कैंडिडेट आ जाएगा उसके अगले दिन हम लोग अपना कैंडिडेट देंगे। और आज मार्गरेट अल्वा को देश सामने लाया गया उम्मीदवार के तौर पर। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से ये मैसेजिंग दिया जा रहा है बार बार इस बात को लेकर कि हमने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, लेकिन जो अपोजिशन सत्ता पक्ष पे सबको साथ लेकर नहीं चलने का आरोप लगाता है, वही अपोजिशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से कर लिया जाए। विवेक, उपराष्ट्रपति के तौर पर मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारना क्या विपक्ष के सिंबॉलिज्म वाली लड़ाई है या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति आप देखते हैं? नहीं, नंबर्स में क्योंकि एकदम से पीछे हैं तो सिंबॉलिज्म के अलावा कुछ नहीं है। और उसमें विपक्ष के कुछ नेताओं का बार बार इस बात को कहना था कि हमें किसी भी मसले पे एनडीए के बीजेपी के साथ नहीं दिखना है, क्योंकि हमारे लिए ये विचारधारा की लड़ाई है और अगर हम उनके कैंडिडेट का समर्थन करते हैं तो वहां पर हमारे लिए समस्या होगी। ये दिगर बात है कि बहुत सारे राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा कि जो दल विपक्ष के भी हैं वो भी सत्ता पक्ष के साथ आ गए। तो कुल मिलाकर आमतौर पर राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें ये चीजें देखने को मिलती है, जहां पर हालांकि विचारधारा को लेकर कई बार वो दलीय बंधन टूटता है। खासतौर पर आप शिवसेना के संदर्भ में देखें या जेडीयू के संदर्भ में देखें, उसने तोड़ा, लेकिन आमतौर पे विचारधारा की लाइन लेकर लोग इस चुनाव को बनाते हैं। और हालांकि नंबर्स के लिहाज से इतना बड़ा फासला है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज देखने को नहीं मिल सकता। विवेक जी, देवेंद्र, यानी कि साफ है कि चाहे वो जगदीप धनखड़ हो उपराष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों कैंडिडेट की जीत में कोई संशय नहीं है। या निश्चित तौर पर दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। उसमें बस फासला ये देखना होगा कि वो फासला कैसा रहता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे थे, कल क्योंकि चुनाव होना है तो उसमें बड़ी चुनौती द्रौपदी मुर्मू के लिए ये रहेगी कि वो अपने मार्जिन को, जीत के मार्जिन को कितना ऊपर तक ले जाती हैं। एनडीए के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि अपने जीत के मार्जिन को कितना ऊपर तक लेकर जा पाते हैं। इसके अलावा इसमें क्योंकि जिन दलों ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है सपोर्ट का, उसके हिसाब से सीधे सीधे वोट वैल्यू की बात करें तो उसमें बहुत आसानी से लगभग 60% के आसपास वोट जाते दिखाई दे रही हैं। वहां पर निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौती हुई, क्योंकि पिछली बार भी रामनाथ कोविंद की अगर बात करें तो लगभग 66% के आसपास वोट उनको मिला था। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से वो नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में राजेंद्र प्रसाद की तब 197
कह सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन लगभग 99 जिनको वोट आया था, 90 से ज्यादा फीसदी वोट भी 3 से 4 कैंडिडेट रहे हैं। तो उस लिहाज से देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू जीत का बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक बातें साफ हो जाएंगी। देवेंद्र की जीत का मार्जिन क्या रहता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर अपने जवाब को यहां पर रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।